तो एपिसोड 2 की स्टार्ट होती है लिंगबाओ और उस इविल सेट के बंदे से। तो इविल सेट का बंदा लिंगबाओ से कहता है कि अभी बच के कहाँ जाएगी, अभी तो फंस गई, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो लिंगबाओ कहती है तुम चाहे मुझे आज मार दो, लेकिन मेरा जो बाप है वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तभी चैन इन दोनों को देख करके सोचता है कि जब कभी दो कल्टीवेटर का फाइट होता है तो हम जैसे मॉर्टल कल्टीवेट बंदे को बहुत ही प्रॉब्लम होता है। और तभी मेन कैरेक्टर हमारा सोचता है कि अरे ये लोग कल्टीवेटर है तो ज़रूर इसके पास खाने पीने का चीज़ होगा, और मुझे डरने का क्या है, मैं तो इस फील्ड के अंदर इनविंजिबल हूँ। तभी इन दोनों को उसकी आवाज़ आ जाती है और लिंगबाओ देखता है कि यहाँ पे एक मॉर्टल इंसान क्या कर रहा है। तभी चैन कहता है ये जो घर है, यानी ये मेरा जो टेंपल है, इस टेंपल का मैं मालिक हूँ, और तुम दोनों मेरे परमिशन के बिना यहाँ घुस आए, और घुस तो आए और साथ ही साथ तुम दोनों मेरे परमिशन के बिना यहाँ पे फाइट कर रहे हो। तो चलो इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी। लाओ तुम दोनों के पास जो भी खाने पीने की चीज़ है मुझे दे दो, वरना देख लो मारे जाओगे। जो सुनकर लिंगबाओ सोचता है साला ये भिखारी पागल वागल है क्या, जो इसे टाइम पे खाने पीने का सामान खोज रहा है, साला इसे ये बंदा मार डालेगा। जो सुनकर जो इविल सेट का बंदा होता है वो लिंगबाओ को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद कहता है साले भिखारी तेरे को खाने पीने का सामान चाहिए, जा खाने पीने के सामान चाहिए ना तो ऊपर जा। और ये कहते हुए हमारे चैन के ऊपर अपना अटैक कर देता है। तो इनविजिबल फील्ड उस अटैक को रोक देता है और चैन को कुछ होने नहीं देता है। जो देख करके लिंगबाओ हक्का बक्का रह जाता है। ये सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉर्टल इंसान है और इसने इस अटैक को आसानी से रोक दिया। इविल सेट का जो बंदा था वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है, इसने अगर डॉज भी किया होता तो भी मैं एक बार के लिए मान जाता कि ये अटैक को रोक सकता है, लेकिन इसने डॉज नहीं किया और अपने बॉडी से ही इस अटैक को सह लिया। जो देख करके चैन कहता है क्या बस ये इतना ही था तुम्हारे में दम, हवा निकल गई, आजा बेटा आजा लड़ ले। जो देख करके जो डेमन सेट का जो बंदा था उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है साले तू जो भी कोई हो मुझे उससे कोई पता नहीं, लेकिन आज तुमने मुझे ऑफेंड कर दिया है तो साले लुक और मार साले। इतना कर करके अपना एक अटैक तैयार करता है और एक शॉट निकाल कर चैन के तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और जो देख करके चैन कहता है आजा बेटा आजा, साले मेरे 2 मीटर के पास आजा, मेरे फील्ड के अंदर जैसे ही आओगा तेरा बैंड बजा दूंगा। और अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है अटैक को रोकने के लिए। जो देख करके लिंगबाओ कहती है कि साले ये पागल हो गया क्या, जो इतने खतरनाक अटैक को अपने नंगे हाथों से रोकने के लिए सोच रहा है। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहता है साले ये मेरा वेपन 3rd ग्रेड का हेवनली वेपन है, तू अपने नंगे हाथों से रोक ही नहीं पाएगा। लेकिन चैन हमारा 2 उंगली से रोक देता है वेपन को। जो देख करके लिंगबाओ ये कैसे हो सकता है, इन्होंने तो अपने 2 उंगली से ही रोक लिया है, और चौका का चौका रह जाता है। जो देख करके डेमोनिक कल्टीवेटर कहता है ये कैसे हो सकता है, सही में इसने रोक लिया। ये 2 उंगली से अपने उसके वेपन को तोड़ देता है और कहता है ले बेटा तेरा वेपन तो तोड़ दिया, अब साले तुझे भी तोड़ दूंगा। इतना कहते हुए हल्का सा एक झटका देता है, इसी से उसकी चित्रें उड़ जाती है। तभी सिस्टम में लिख करके आता है कांग्रेचुलेसन होस्ट, आपने एक 3rd लेवल के गोल्डन कोर के बंदे को मारा है, जिसके कारण आपको 500 फीट वैल्यू पॉइंट मिलता है। जो देख करके चैन कहता है क्या, मुझे तो लगा था सिर्फ भूतों को ही मारने पर पॉइंट मिलता है, लेकिन ये तो कल्टीवेटर को मारने पर भी पॉइंट मिलता है, ये तो बढ़िया है। जबकि ये गोल्डन कोर का बंदा था जिसे मारने पर मुझे 500 पॉइंट मिला है, अगर इससे ऊपर के हाई लेवल के बंदे को मारूंगा तो इससे भी ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है होस्ट आपके पास 510 पॉइंट बचे हुए हैं, जिससे आप
5 मीटर अपने फील्ड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो क्या आपका फील्ड को बढ़ा दिया जाए? तो मेन कैरेक्टर भी कहता है ओके ठीक है बढ़ा दो, और 5 मीटर फील्ड वैल्यू रेंज बढ़ जाता है। और मेन कैरेक्टर ये सुनकर पागलों की तरह नाचने लग जाता है और जाकर के उस इविल कल्टीवेटर के बॉडी से स्पेस रिंग को ढूंढने लगता है। इधर लिंग बाओ मन ही मन सोचने लगता है कि ये तो बंदा के अंदर कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, एकदम नॉर्मल दिखता है, लेकिन इसने एक इविल सेक्ट के बंदे को एक ही अटैक से मार गिराया। ऐसे कैसे हो सकता है? लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा पावरफुल एक्सपर्ट होगा जो अपना कल्टीवेशन बेस छुपा रखा है और नॉर्मल बंदा होने का नाटक कर रहा है। तभी मेन कैरेक्टर को उस इविल कल्टीवेटर के बॉडी से स्पेस रिंग मिल जाता है, जो देख करके वो मन ही मन सोचता है लगता है यही स्पेस रिंग है, लेकिन इसे खोलने के लिए मुझे अपना कल्टीवेशन पावर चाहिए, लेकिन मैं तो नल्ला हूँ, मेरे पास तो कोई कल्टीवेशन पावर ही नहीं है। तभी लिंगबाओ से कहता है ए लड़की ज़रा सुनो इधर आओ। तो लिंगबाओ भी कहती है सॉरी सीनियर, जो मैंने बिना परमिशन के इधर आ गया। बात ऐसा है कि आज आसमान में एक रिएक्शन हुआ था, जिसके कारण हमारे सेट के लीडर को लगा कि कोई कमाल का ट्रेजर अपीयर हुआ है, जिसके कारण मैंने सेट के कुछ बंदे को लेकर के उसे ढूंढने के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते पे हमें इस इविल कल्टीवेटर ने पकड़ लिया और हम मेरे सारे बंदे को मार दिया, लेकिन एंड टाइम पे आपने मुझे जान बचा लिया। तो मेन कैरेक्टर अरे साला मैंने तो ये सब पूछा ही नहीं, ये सामने से क्यों बताई जा रही है? और कहती है कि बहुत इसके जिसके कारण आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो और मन ही मन सोचती है इन्होंने इविल सेट के बंदे को एक ही अटैक में मार दिया, जो कि गोल्डन कोड के बंदे थे, वो भी 3rd लेवल के। तो मुझे तो लगता है इनका पावर गोल्डन कोड से बहुत ही ऊपर होगा, लेकिन इतने पावरफुल बंदा यहाँ पे क्या ही कर रहा है? तभी मैं चैन कहता है ठीक है जो हुआ सो हुआ, मुझे ये स्पेस रिंग मिला इसके बॉडी से, क्या तुम इसे ओपन कर सकती हो? तो लिंगबा को कहता है या इसे ज़रूर ओपन कर सकता हूँ, क्योंकि स्पेस रिंग में एक कल्टीवेटर का अपना मार्क लगा होता है, लेकिन आपने इस बंदे को मार दिया, जिसके कारण स्पेस रिंग से ये मार्क हट गई है, तो मैं इसे ज़रूर ओपन कर सकता हूँ। तो मेन कैरेक्टर भी बहुत खुश हो जाता है और कहता है क्या इस स्पेस रिंग से खाने पीने की कुछ चीज़ें मिलेगी? तो लिंगबाओ भी सोचती है हाँ मिल सकता है, देखते हैं। तो जैसे ही स्पेस रिंग ओपन होता है तो स्पेस रिंग के अंदर से एक रोस्टेड चिकन निकलता है, जिसे देख करके हमारा मेन कैरेक्टर पागलों की तरह नाचने लगता है और मन ही मन सोचता है वाह इतने टाइम बाद कुछ खाने को मिलेगा। और इधर लिंगबाओ बड़ा ही नर्वस होते हुए कहती है सुनिए ना सीनियर, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हाँ बोलो क्या कहना है? तो वो कहती है देखिए सीनियर, आपने मेरी जान बचाई है और जान बचाना दुनिया में सबसे बड़ा एहसान करना होता है, तो प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए ना, प्लीज़ बना लीजिए। और जा कर के मेन कैरेक्टर के टांगे पकड़ लेती है। इधर मेन कैरेक्टर उसे दूर करते हुए कहता है दूर जाओ मेरे से दूर जाओ, मुझे कोई डिसेबल नहीं बनाना है, मैंने तुम्हारी जान बचा ली, यही सबसे बड़ी बात है। और मन ही मन सोचता है मुझे तो डिसेबल बनाना है, लेकिन मैं खुद ही नल्ला हूँ, तो मैं इसे क्या ही सिखाऊंगा। जब तक मैं अपने फील्ड के अंदर रहता हूँ तो ही मैं पावरफुल हूँ, जैसे फील्ड के बाहर जाऊँगा तो मैं खुद नल्ला बन जाऊँगा और सारे बंदे मुझे मेरा बैंड बजा देगा। और सोचता है कि लेकिन अगर मैं इसे डिसेबल बना लेता हूँ तो मेरी खाने पीने की रहने सहने की इंतज़ाम इससे करवा सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इसे अपना डिसेबल बना ही लूँ। और कहता है सुनो मैं बहुत ही कमाल का बंदा हूँ, मेरा डिसेबल बनने के लिए लोग 6 जन्म ले लेता है, तो तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मेरा डिसेबल बन जाओ। तो ये भी चौंक जाता है और कहता है क्या तुम सच में इतना ग्रेट हो? तो ये कहता है हाँ जी मैं इतना ग्रेट हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, जो कि मैं तुमसे एक टेस्ट लूँगा, अगर तुमने उस टेस्ट में पास कर लिया तो मैं तुम्हें अपना डिसेबल बना लूँगा।
जो सुन कर के लिंग बाओ भी घुटने में आ जाते हैं और कहते हैं यस मास्टर, मैं आपका जो भी टेस्ट हो मैं पास कर लूँगा। और मन ही मन सोचती है फाइनली इतने अच्छे बंदे का मैं डिसेबल बन गया हूँ, लगता है मेरा प्रोग्रेस कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा। तभी सिस्टम की आवाज़ आती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपने लिंग बाओ को अपना डिसेबल बना लिया है, जिसके कारण आपको 100 फील्ड पॉइंट मिलता है। तो जो सुन कर के मेन कैरेक्टर भी पगला जाता है और कहता है वाह 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 क्या बात है, डिसेबल बनाने से भी पॉइंट मिलता है, मुझे और एक तरीका मिल गया है पॉइंट कमाने का, बल्ले बल्ले। तभी लिंग बाओ कहती है मास्टर आप कितने दिनों से नहीं नहाए हो, सॉरी कितने सालों से नहीं नहाए हो, आपसे बहुत बदबू आ रही है। जो सुनकर के मेन कैरेक्टर गुस्सा करता है और कहता है साली तू मेरी मजाक उड़ाएगा, अपने मास्टर का मजाक उड़ाएगा, जा यहाँ से जल्दी जा, बाहर निकल और जा कर के बाहर बारिश हो रहा है और टब लेके जा और इसमें पानी जमा कर, मुझे नहाना है। ये भी कहती है चलो ठीक है और टब लेकर के निकल जाती है पानी भरने के लिए। और मेन कैरेक्टर सोचता है क्या सच में मेरे से इतना बदबू आ रही है, और अपने आप को सूंघने लगता है। जैसे ही सूंघता है उसके नाक के बाल जल जाता है और कहता है गलत किया सूंघ करके। और इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड करते हैं। गुड बाय।